दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिन्हें हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम के नाम से जानते हैं, इसको डिज़ाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिज़ाइन किया गया था और इस दौरान कौन सा मोजिज़ा पेश आया, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आज जो मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिज़ाइन आप देखते हैं, उसे डिज़ाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहद और बिन लादान कंपनी के कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादान से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेना चाहिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए उन्होंने एक भी पैसा अपने काम का नहीं लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं मस्जिद अल हरम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही उस वक्त $100 मिलियन से ज्यादा आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमाते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक भी पैसा लेने से इनकार किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से वो गुमनाम रहकर 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे से पहाड़ में मौजूद था और इसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके ग्रीस पहुंचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी। लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था, और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था, वहाँ वो पत्थर पाया जाता था, और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो उसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और मार्बल जो बाकी थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। तो वहाँ मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। तो उसने कहा कि बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर और अपने होटल का पता दिया और अपने होटल वापस आ गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या करना है, किसी ने भी खरीदा हो
अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशाअल्लाह। फिर अगले दिन एयरपोर्ट जाने से पहले उन्हें एक फोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही उन्हें यह डर था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचे और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास चले गए और मालिक को मिले और पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो यूनान से मंगाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारे मार्बल मौजूद हैं और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। और डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहे उतनी रकम भर लो और मार्बल की फर्श मेरे हवाले कर दो। फिर कंपनी के मालिक को पता चला कि यह तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में इस्तेमाल होने जा रही है। तो उसने कहा कि एक पैसा भी नहीं लूंगा, अल्लाह ने यह मार्बल मुझे खरीदवाया और फिर मैं इसको भूल गया। इसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद नबी में ही इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद नबी है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुकद्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान हर जगह के, हर देश के, हर इलाके के मुसलमान उस जगह आकर एक हो जाते हैं। मे अल्लाह ब्लेस मोहम्मद कमाल इस्माइल विद द हाईएस्ट प्लेस्ड इन जन्ना, आमीन। प्यारे दोस्तों, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नज़ार के दो यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा इकराम जोश में यशआर पढ़ते थे और आप भी उनके साथ आवाज मिलाते और ये पढ़ते, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है। ए अल्लाह, अंसार व मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारों कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावत व तबलीग के लिए सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी साहबा इकराम जैसे मुकद्दस हस्तियाँ थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मस्जिद नबी की इस मुकद्दस तामीर से हमें एक बात जरूर समझ में आती है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से बड़ा काम ले सकता है और अल्लाह की कुदरत सिर्फ बड़ी बड़ी जगहों और बड़े बड़े लोगों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कभी कभी वो अपनी बड़ी निशानी एक छोटे से इंसान के जरिए भी दुनिया के सामने रख देता है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वाकया एक 11 साल के मासूम बच्चे के साथ पेश आया, जिसकी बात सुनकर बड़े बड़े लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तो आइए जानते हैं आखिर वो बच्चा कौन था और उसने ऐसा क्या कहा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 11 साल के लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें खोल दी और इन्हें एहसास करा दिया कि सच में अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है
आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया है 11 साल के एक लड़के का, जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की तंग गलियों में, यानी कि भीड़ भाड़ वाली बस्ती में, जहाँ पर कचरे के ढेर पहाड़ बन जाती है, जहाँ गलियां कूड़े कचरे से भरी रहती है, वहाँ पर रहता था। उम्र सिर्फ 11 साल थी और स्कूल कभी गया ही नहीं था, क्योंकि इसके माँ बाप दोनों ही नहीं थे, यानी कि दोनों का ही इंतकाल हो चुका था। और ये अपनी नानी के साथ में रहता था और नानी के पास में किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए कभी ये स्कूल गया ही नहीं था। हर दिन कचरा चुनता, बोतलें, प्लास्टिक जो भी मिलता उसको बेचकर खाने का इंतजाम करता और अपनी नानी के लिए दवाई लाता। एक दिन शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गोरखपुर की तंग गलियों में अमीरी की चमचमाती गाड़ियां गुजर रही थी और वहीं पास में एक पतला सा लड़का खड़ा हुआ था, जो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ मैले कुचेले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इस दिन शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मंच पर थे। जगह जगह पर सबका विकास और सबका साथ के बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे और साथ ही सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और झंडे लहरा रहे थे और सुरक्षा की घेरों में हजारों लोग खड़े थे। अनस ये सब दूर से देख रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई प्लास्टिक की थैली थी, जिसमें दिन भर की मेहनत भरी हुई थी। कुछ खाली बोतलें, कागज के टुकड़े और एक टूटा हुआ फूलदान था। अचानक भीड़ में से एक कागज का टुकड़ा उड़कर अनस के पैरों के पास में आ गिरा। उसने उठाया तो देखा कि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सबका साथ सबका विकास। अनस ने कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। ये कागज भी और ये कूड़ा भी और ये बड़े बड़े लोग भी जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके बाद अनस धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से भीड़ में हलचल मच गई। सिक्योरिटी वालों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मंच की ओर बढ़ रहा है। ये देखकर सिक्योरिटी वाले फौरन ही हरकत में आए और उन्होंने अनस को पकड़ लिया और वापस बाहर की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी योगी जी ने अपने हाथ उठाए और सिक्योरिटी वालों को रोक दिया और कहने लगे कि रुको जरा, सुनते हैं यह बच्चा क्या कहना चाहता है। इन्होंने सोचा शायद ये बच्चा यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आया होगा। इसके बाद सिक्योरिटी वाले अनस को पकड़कर योगी जी के पास ले गए। योगी जी ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक 10-11 साल का मासूम बच्चा खड़ा है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और हाथ मैले कुचेले थे। ये देखकर योगी जी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। अब सबकी नजरें इस छोटे से बच्चे पर टिकी हुई थी। इसके बाद अनस के हाथ में माइक थमा दिया गया। इसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इसीलिए फिर जैसे ही इस बच्चे ने बोलना शुरू किया तो इसकी आवाज में अपने आप ही एक अजीब सी ताकत आ गई। इसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इसके मुंह से शब्द साफ निकल रहे थे। अब अनस की मासूम सी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। अनस कहने लगा, साहब, मैं 11 साल का एक गरीब लड़का हूँ। मैं रोज कचरा बीनता हूँ। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं रोज देखता हूँ कि लोग कचरे में क्या क्या फेंक देते हैं, कभी खाना तो कभी कपड़े, कभी टूटे हुए खिलौने तो कभी पुरानी किताबें, और यही नहीं, कभी कभी तो लोग कुरान पाक के पन्ने को भी कूड़ों में फेंक देते हैं, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखी होता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी तस्वीरें दीवारों पर लगती हैं, लोग आपके नाम से नारे लगाते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा झुकता है, गरीब के सामने भी और मजलूम के सामने भी और अपनी नफ्स के सामने भी। साहब, मैंने मेरी नानी से सुना है। मेरी नानी कहती है कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फसब्बिर इन्नल्लाह मा साबिरीन, यानी कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साहब, आप दोनों बहुत बड़े आदमी हैं। आपकी बातें टीवी पर आती है, जगह जगह पर लोग आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा वो है जो इंसान को इंसान समझता है, जो गरीब मजलूमों पर जुल्म नहीं करता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है
जिसके हाथों से दूसरों को फायदा पहुंचे, और सबसे बुरा इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को नुकसान पहुंचे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और साहब, मैं सब्र करता हूँ, रोज भूखा सोता हूँ, लेकिन फिर भी अपने अल्लाह पर बहुत यकीन रखता हूँ। आप भी यकीन रखें, अल्लाह आपको और भी ज्यादा अता करेगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो ना कुर्सी देखता है और ना ही तख्तो ताज देखता है। अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ दिल देखता है। इतना सुनना था कि मंच पर खामोशी छा गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अनस ने कहा, साहब, मैंने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल की तरफ नहीं देखता है। अल्लाह तुम्हारे पावर और रसों की तरफ नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमालों की तरफ देखता है। यानी कि अल्लाह तो तुम्हारे काम को देखता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी बातें सब सुनते हैं, लेकिन याद रखो, असल ताकत तो उसकी है जो छोटे से छोटे को भी देखता है। लेकिन अगर आप सच में सबका साथ चाहते हैं तो पहले आप मेरे जैसे गरीब बच्चों को देखिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको एक जैसा देखता है, चाहे वो मंच पर हो या कचरे के ढेर में हो या फिर कूड़े के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढ रहा हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो छोटों को दबाता है वो खुद को दबा रहा होता है, और जो छोटों की मदद करता है, यानी कि जो गरीबों का ख्याल रखता है, तो समझो वो मेरी मदद करता है, और कल कयामत के दिन मैं भी उसकी मदद करूंगा। साहब, याद रखो, अल्लाह एक है और वो बहुत बड़ा है। वो गरीब का भी रब है और अमीर का भी, वो हिंदू का भी रब है और मुसलमान का भी। और इस बात को भी याद रखो, अल्लाह जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। वो मेरी गरीबी में भी है, आपकी कुर्सी में भी है। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि कल कयामत में वही साथ काम आएगा। इसीलिए हमेशा इंसान को इंसान समझना चाहिए, और इंसानियत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद अनस ने अपनी आखिरी बात कही, अल्लाहु अकबर। लेकिन उसकी रहमत से भी बड़ा उसका अदल है, यानी कि उसका इंसाफ है। वो सबको एक जैसा देखता है, वो सबके साथ में इंसाफ करता है, चाहे वो कचरा बिनने वाला हो या फिर कोई तख्त पर बैठा हुआ इंसान हो। दोस्तों, इस बच्चे का इतना कहना था कि पूरे मंच पर खामोशी छा गई। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आंखें भी शायद पहली बार किसी ऐसे बच्चे की तरफ देख रही थी जिसके पास में ना तो कोई कुर्सी थी और ना ही कोई पावर, बस उसके पास में सिर्फ एक सच्चा दिल था। इसके बाद योगी जी फौरन ही खड़े हो गए और जाकर इस बच्चे की पीठ को थपथपाने लगे, और फिर उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, तुमने आज हमें याद दिला दिया कि सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद योगी जी ने इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च अपने जिम्मे ले लिया और साथ ही इसकी माली मदद करने का भी ऐलान किया। ये सुनकर मोदी जी ने भी अपना सर हिलाया और फिर जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। इसके साथ ही फिर पूरी भीड़ ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद अनस मंच से नीचे उतरा, लेकिन आज उसकी ये छोटी सी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। इसके बाद ये बच्चा वापस उसी गली में लौट गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, क्योंकि आज वो महसूस कर रहा था कि अल्लाह पाक ने उसकी छोटी सी आवाज को बहुत बड़ा बना दिया। इस दिन के बाद अनस की ये छोटी सी बात पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग कहने लगे कि एक कचरा बिनने वाले लड़के ने दो सबसे बड़े आदमी यानी कि योगी जी और मोदी जी की भी आंखें खोल दी और उन्हें भी एहसास करा दिया कि अल्लाह एक है और वो सच में बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको भी सच्चाई बोलने की हिम्मत दे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और साथ ही अल्लाह पाक हमें और आपको गरीबों की मदद करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।